Science 1 Lesson 2 Periodic Classification of Elements. Answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023. तो इस वीडियो में विल बी डिस्कसिंग आंसर्स, कौन सा आंसर्स जो बोर्ड पेपर में पूछा गया था फ्रॉम मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक ऑफ साइंस 1 लेसन 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू मेंडुलेव पीरियोडिक लॉ properties of elements are periodic function of their dash। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी एटॉमिक masses। so answer is what? Answer B, that is atomic masses, which this question was asked in March 2020। ये पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। You can see over here Mendeleev arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses। तो answer is what? Atomic masses। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बी, लिथियम Li डैश एंड पोटेशियम K इज डॉबराइनस ट्रायड। तो इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी सोडियम, दैट इज Na। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है। यू कैन सी इन पेज नंबर 16 डॉबराइनस ट्रायड्स में व्हाट आर द 3 डॉबराइनस ट्रायड? लिथियम Li, सोडियम Na और पोटेशियम K। तो आंसर क्या है? सोडियम Na। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन सी, डैश एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 18। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी Ni। द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी Ni। Ni क्या है? नियॉन। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस यू कैन सी इन पेज नंबर 23 में। ये जो टेबल दिया हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें ग्रुप 18 में क्या आता है? Ne, दैट इज नियॉन। तो नियॉन जो है, जो ऑप्शन में दिया था वो नियॉन था, और नियॉन जो है वो ग्रुप 18 में बिलोंग करता है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का डी क्वेश्चन, इन डैश ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नॉन मेटल्स आर फाउंड। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी पी ब्लॉक। ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था, और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन 2D, ये सेम क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? आंसर इज ऑप्शन सी पी ब्लॉक। ये पेज नंबर 23 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। नाउ दिस इज़ अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और ये जिग जैग लाइन का जो राइट हैंड साइड में जो भी है दैट इज़ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल वेयर इट इज़ इन पी ब्लॉक। तो आंसर इज़ व्हाट? पी ब्लॉक। क्वेश्चन 2, फाइंड ऑड मैन आउट। इसमें क्या दिया है? जिंक, आयरन, फॉस्फोरस और सोडियम। ये 1 माह के लिए दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो इसमें ऑड वन आउट क्या है? फॉस्फोरस। बाई फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, और जिंक, आयरन और सोडियम जो है वो मेटल है। यू कैन सी फ्रॉम दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 23, ये जिग जैग लाइन जो दिखाई देता है वो जिग जैग लाइन का राइट हैंड साइड में नॉन मेटल है और लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है। तो जो फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, और सोडियम, आयरन और जिंक जो है वो मेटल है। तो ऑड वन आउट क्या है? फॉस्फोरस। क्वेश्चन 3, कंप्लीट द कोरिलेशन। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कंप्लीट द कोरिलेशन क्या पूछा है? मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड इज BeO। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेरिलियम क्लोराइड क्या है? BeCl2। तो आंसर क्या है? BeCl2। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। Be का जो वैलेंसी है 2 है, और Cl का वैलेंसी जो है 1 है। व्हेन यू क्रॉस इट व्हाट यूल गेट द मॉलिकुलर फॉर्मूला? बी का 1 हो जाएगा इधर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और Cl का क्या आएगा? 2 इधर आएगा, तो BeCl2। तो आंसर इज़ व्हाट? BeCl2। कंप्लीट द कोरिलेशन का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ बी, ग्रुप 1 दैट इज़ अल्कली मेटल्स, यानी अल्कली मेटल्स जो है वो ग्रुप 1 में है। तो हैलोजेंस किधर है? ग्रुप 17 में है। तो आंसर इज़ व्हाट? ग्रुप 17। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यू कैन सी ओवर हियर इन पेज नंबर 23 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पता चलता है कि ग्रुप 1 जो है उसको बोलता है एल्कली अर्थ मेटल्स, और ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसे हैलोजेंस कहते हैं, और हैलोजेंस जो है वो कौन से ग्रुप में? ग्रुप 17। तो आंसर क्या है? ग्रुप 17। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। ये 1 माह के लिए मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था।
क्वेश्चन क्या है, इन डॉबराइनस ट्रायड्स LiNaK, that is lithium, sodium, potassium, the atomic masses of lithium and potassium are 6.9 and 39.1 respectively. Then what will be the atomic mass of sodium? ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. तो atomic mass of sodium is equal to what? 6.9 plus 39.1 upon 2. That is this way, 6.9 plus 39.1 upon 2. इन दोनों को ऐड करेंगे तो what we will get? 6.9 और 39.1 को ऐड करेंगे तो we will get 46. तो 46 divided by 2 is equal to what? 23. तो atomic mass of sodium is what? 23 according to Dobereiner triads rule. So this you can see in page number 16. लिथियम का 6.9 है और पोटेशियम का 39.1 है. तो सोडियम का क्या है? 6.9 प्लस 39.1 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 23. तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू हाउ मच? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू हाउ मच? 23 अकॉर्डिंग टू डॉबराइनस ट्रायड्स. Question number 5. Write the modern periodic law and also give the name of blocks in modern periodic table. ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछा था. तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2 चीज़ पूछा है. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी बताना है और नेम ऑफ द ब्लॉक्स भी बताना है. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर्स. और नेम ऑफ द ब्लॉक्स क्या है? S ब्लॉक, P block, D block, F block. This is given in page number 20 और 21. Modern periodic law इधर दिया हुआ है. Properties of elements are periodic function of the atomic numbers. ये page number 20 में दिया है और 21 में name of the blocks दिया है. Name of the blocks are what? S block, P block, D block and F block. Question number 6. Give scientific reasons. ये 2 मार्क के लिए, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है. क्वेश्चन नंबर A, दैट इज गिव साइंटिफिक रीज़न का फर्स्ट क्वेश्चन ए क्या पूछा है? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी. ये सितंबर 2021, मार्च 2020 और मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7D इज़ अ सेम क्वेश्चन. तो आंसर क्या है? The valency of an element is determined by the number of valence electrons in the outermost shell of an atom of an element. Second point, all the elements in a group have the same number of valence electrons. Third point, therefore elements in the same group should have the same valency. Give reason का second question, that is question B. Atomic radius goes on increasing down a group. ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7C है ये सेम क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 25 में दिया है. इट इज़ गिवन हियर. While going down a group, the atomic size goes on increasing. This is because while going down a group, a new shell is added. Therefore, the distance between the outermost electron and the nucleus goes on increasing. As a result of this, atomic size increases in spite of the increased nuclear charge. Therefore, क्वेश्चन से लिखना है, therefore atomic radius goes on increasing down a group. Give reason का C question. Metallic character goes on decreasing while going from left to right in a period. ये जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था. और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 7A सेम ही क्वेश्चन है. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 27 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर. While going from left to right within a period, the outermost shell remains the same. However, the positive charge on the nucleus goes on increasing while the atomic radius goes on decreasing, and thus the effective nuclear charge goes on increasing. इधर मैंने एरो डाला है. इंक्रीजिंग के बाद ये पॉइंट लिखना है. Therefore, the valence electrons are held with greater and greater attractive force. उसके बाद ये लिखना है. As a result of this, the tendency of atom to lose valence electron decreases within a period from left to right. Question number 7. Define periods and groups of modern periodic table. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और इसका जो आंसर है पेज नंबर 21 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. So what is period and what is groups? The modern periodic table contains 7 horizontal rows called the periods. उसके बाद यहाँ से the 18 vertical columns in modern periodic table are the groups. क्वेश्चन नंबर 8. राइट मेरिट्स ऑफ मेंडलेयव्स पीरियोडिक टेबल. ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था और इसका जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 19 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर इन पेज नंबर 19.
merits of Mendeleev's periodic table. You have to start the answer from here. Mendeleev's periodic table demonstrate the following merits. ये चार तीनों का तीनों पॉइंट लिखना है, यहाँ तक लिखना है टिल द एंड. नोबल गैसेस वर फिटेड वेरी वेल. सिर्फ ये सी टेबल 2.4 को कट करो. तो आंसर क्या है? मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल डेमॉन्स्ट्रेट द फॉलोइंग मेरिट्स से स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा लिखना है. नोबल गैसेस वर फिटेड वेरी वेल, यानी पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ये तीनों पॉइंट्स लिखना है. क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डीमेरिट्स ऑफ मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल. ये मार्च 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. इसका जो आंसर है पेज नंबर 20 में दिया हुआ है. यू कैन सी ओवर हियर पेज नंबर 20, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलेव्स पीरियोडिक टेबल. इसमें पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पूरा लिखना है. पॉइंट 4 में यहाँ से लिखना है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विथ हैलोजेंस ग्रुप 7. उसके बाद ये पॉइंट, in the same way there is similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals group 1. After that, from here on, considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of hydrogen is in the group of alkali metals group 1 or in the group of halogens group 7. I repeat once more, demerits of Mendeleev's periodic table में पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पूरा लिखना है. पॉइंट 4 में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन से लेके ग्रुप 7, फिर उसके बाद इन द सेम वे से लेके ग्रुप 1, फिर उसके बाद ऑन कंसिडरिंग द अबव प्रॉपर्टी से लेके ग्रुप 7 तक लिखना है. क्वेश्चन नंबर 10, एन एलिमेंट हैज़ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज़ 2, 8, 1. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चंस ए बी सी को आंसर करना है. ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. क्वेश्चन ए में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. तो इसका आंसर है एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 11. 11 कैसे मिलता है? ये सारा जो नंबर्स दिया है उसको ऐड करना है. 8 + 2 10, 10 + 1 11. तो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ व्हाट? 11. क्वेश्चन बी, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट. तो ग्रुप ढूंढना है. तो एलिमेंट का ग्रुप क्या है? द एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1. तो ये कैसा पता चलता है? यहाँ पे 3 नंबर है, सबसे लास्ट नंबर क्या है? 1, वही उसका ग्रुप रहेगा. तो यहाँ पे 1 है तो एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 1. थर्ड क्वेश्चन सी, टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग. तो आंसर है द एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3. अभी 3 कैसा मिला? यहाँ पे 3 नंबर है, 1, 2, 3, तो पीरियड क्या रहेगा? 3. Question number 11, an element has its electronic configuration 2, 8, 2. Answer the following. ये क्वेश्चन ए बी सी को आंसर करना है. ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्ज़ाम में, दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था. हर एक क्वेश्चन एक मार्क का, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो एक मार्क का था. और लेसन में जो एंड ऑफ द लेसन में जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन सेम ही है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट. अभी मैंने बताया था तो एटॉमिक नंबर क्या, इन सब नंबर्स को ऐड करना है. 8 + 2 10, 10 + 2 12. सो आंसर क्वेश्चन ए का आंसर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ व्हाट? 12. सेकेंड क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट. तो लास्ट नंबर जो रहता है वही उसका ग्रुप है, तो इसका ग्रुप क्या है? 2. सो आंसर क्या है? द एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2. थर्ड क्वेश्चन सी क्या पूछा है? टू विच पीरियड डज दिस एलिमेंट बिलोंग. तो पीरियड कैसे ढूंढता है? यहाँ पे कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, तो पीरियड क्या रहेगा? 3. सो द एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 3. क्वेश्चन नंबर 12, टू विच ग्रुप डज द हैलोजन फैमिली बिलोंग. राइट एनी 4 हैलोजेंस. ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? टू विच ग्रुप डज द हैलोजन फैमिली बिलोंग. तो इसका आंसर है हैलोजन फैमिली बिलोंग्स टू ग्रुप 17. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट एनी 4 हैलोजेंस. तो इसका आंसर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हैलोजेंस. इसका आंसर जो है पेज नंबर 22 और 23 में मिल जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन था टू विच ग्रुप डज द हैलोजन फैमिली बिलोंग्स. ये पेज नंबर 22 में दिया है. ग्रुप 17 दैट इज़ अ फैमिली ऑफ हैलोजेंस. तो हैलोजेंस कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 17. तो यू कैन सी इन द नेक्स्ट पेज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 जो है वो हैलोजन फैमिली बिलोंग्स टू ग्रुप 17. नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था राइट एनी 4 हैलोजेंस. तो 4 हैलोजेंस का नाम लिखना था. तो आंसर क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हैलोजेंस. Question number 13, the electronic configuration of an element X is 2, 8, 8, 2.
और 3 क्वेश्चन पूछा है ए बी सी। ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट एक्स। तो एटॉमिक नंबर कैसे ढूंढते हैं, इन सब नंबर्स को ऐड करना है। 8 + 2 10, 8 + 2 10, 10 + 10 कितना हो गया 20। सो क्वेश्चन ए का आंसर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज़ 20। क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, टू विच ग्रुप डज दिस एलिमेंट बिलोंग। तो लास्ट नंबर देखना है, यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है 2, तो ग्रुप क्या रहेगा 2। तो क्वेश्चन बी का आंसर क्या है, द एलिमेंट बिलोंग्स टू ग्रुप 2। थर्ड क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, इन विच पीरियड डज दिस एलिमेंट लाई। तो पीरियड कैसे ढूंढता है, कितना नंबर्स है देखने का, यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर्स है, तो पीरियड क्या रहेगा 4। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन सी इज व्हाट, द एलिमेंट बिलोंग्स टू पीरियड 4। Question number 14. Taking into consideration the period of the elements given below, answer the following questions. तो ये टेबल दिया हुआ है, एक कॉलम में क्या दिया है, एलिमेंट का नाम दिया, और दूसरा कॉलम में एटॉमिक रेडियस दिया है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। इसे ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए बी सी डी ई आंसर करना है। 5 क्वेश्चंस पूछे हैं और ये 5 मार्क के लिए मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, और हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क था। और ये जो टेबल है वो पेज नंबर 25 में दिया हुआ है। दिस इज़ अ टेबल, सेम टेबल इज़ गिवन, और जो भी 5 क्वेश्चंस पूछे थे इट इज़ गिवन ओवर हियर, यूज़ योर ब्रेन पावर में यही सब क्वेश्चंस पूछा था। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, अरेंज द अबव एलिमेंट्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडिया को देख के, रेडियस जो दिया हुआ है यहाँ पे उसे देख के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एलिमेंट्स को। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, सबसे बड़ा जिसका एटॉमिक रेडियस है इसमें वो पहला लिखना है, उसके बाद उससे कम ऐसा अरेंज करके लिखना है। तो सबसे बड़ा इस टेबल में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किसका है, 152 जो लिथियम का एटॉमिक रेडियस है, तो लिथियम आएगा फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 111, 111 एटॉमिक रेडियस किसका है, बेरिलियम बीई, तो नेक्स्ट आएगा बीई। 111 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, 88, 88 किसका एटॉमिक रेडियस है, बोरॉन का, तो बोरॉन आएगा थर्ड। उसके बाद आएगा 77, ये 77 एटॉमिक रेडियस किसका है, कार्बन का है, तो नेक्स्ट आएगा कार्बन। नेक्स्ट आएगा 74, 74 एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन है, तो नेक्स्ट आएगा नाइट्रोजन। उसके बाद लास्ट में आएगा 66, सबसे छोटा वाला, इस टेबल में सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस किसका है, 66, दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन, तो लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। तो हाउ यू हैव टू राइट द आंसर, लिथियम is greater than, यानी atomic radius of lithium is greater than atomic radius of beryllium, is greater than atomic radius of boron, is greater than atomic radius of carbon, is greater than atomic radius of nitrogen, and it is greater than atomic radius of oxygen. Next question, state the period टू विच दी अबाव एलिमेंट्स बिलोंग। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, तो आंसर है दी अबाव एलिमेंट्स बिलोंग टू दी सेकेंड पीरियड। इफ़ यू सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 23, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दे बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड है। तो सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बिलोंग्स। तो आंसर क्या आएगा, द अबव एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, why this arrangement of elements is similar to the above period of the modern periodic table। तो आंसर आएगा this arrangement of elements is similar to the above, के उधर क्या लिखना है, सेकेंड पीरियड, तो इट बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। तो वाई डज इट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, तो आंसर रहेगा दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज सिमिलर टू द सेकेंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद लिखो बिकॉज, और आंसर जो है वो पेज नंबर 25 में ही दिया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा, बिकॉज वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट within a period the atomic number increases 1 by 1. Next question, question number D। क्वेश्चन नंबर डी में क्या पूछा है, विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स हैव द बिगेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एटम। तो लिथियम Li is the biggest and oxygen O is the smallest atom. If you see the table,
सबसे बड़ा, ये टेबल में सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस कौन सा था? 152, दैट इज़ ऑफ लिथियम। तो बिगेस्ट एटम इज़ लिथियम। और सबसे छोटा कौन सा था? किसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा था? ऑक्सीजन का, जो 66 है। तो स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। सो दैट वे यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। लिथियम Li इज़ द बिगेस्ट एंड ऑक्सीजन O इज़ द स्मॉलेस्ट एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E. What is a periodic trend observed in the variation of atomic radius while going from left to right within a period? इसका आंसर है atomic radius decreases while going from left to right within a period. ये आंसर जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी पेज नंबर 25 में मिल जाएगा. You can see over here the answer is given over here. Atomic radius goes on decreasing while going from left to right within a period. क्वेश्चन नंबर 15. ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम. डायग्राम जो है वो पेज नंबर 23 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का. एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस है और ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा था, यानी हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क है. नाउ यू कैन सी दिस इज़ अ डायग्राम जो था ये दिया हुआ था बोर्ड पेपर में. एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ए. राइट द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट्स इन द सेकेंड ग्रुप. द आंसर है atomic number of the first 2 elements in the second group are 4 and 12 respectively. तो आंसर क्या है? 4 and 12. You can see over here in this diagram, ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है. तो सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट 2 एलिमेंट कौन सा है? बेरिलियम Be और मैग्नीशियम Mg. इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 + 2 4 है. और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 2 + 8 10 10 + 2 12. तो आंसर क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एलिमेंट ऑफ द सेकेंड ग्रुप इज़ व्हाट? 4 and 12. नेक्स्ट क्वेश्चन बी. क्वेश्चन बी में क्या पूछा है? राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप. तो आंसर है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज 7. तो डायग्राम में देखेंगे तो दिस इज द हैलोजन ग्रुप, दैट इज ग्रुप 17. फ्लोरीन क्लोरीन जो है वो हैलोजन ग्रुप में आएगा. और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है? लास्ट नंबर इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7. सो आंसर क्या था? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द हैलोजन ग्रुप इज हाउ मच? 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा है? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम. अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम कितना है? 282. यू कैन सी इन दिस डायग्राम इटसेल्फ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 282. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. तो ये हो गया न्यूक्लियस, Mg लिखना है इसमें. और इसमें 3 नंबर है तो 3 शेल ड्रॉ करना है. 1 2 एंड दिस इज अ थर्ड शेल. फर्स्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है. सेकेंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 8 इलेक्ट्रॉन्स है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. और लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो ये लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पीरियड what changes does take place in the electronic configuration of the next element? तो आंसर है after completion of a period a new shell is added in the electronic configuration of the next element. You can see in the diagram. अभी फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ एक ही नंबर है, यानी एक ही शेल है. ग्रुप नहीं, पीरियड. फर्स्ट पीरियड में एक ही नंबर है हर एक. हाइड्रोजन का भी एक ही नंबर है, हीलियम का भी एक ही नंबर है. तो इसमें सिर्फ एक ही शेल है. सेकेंड पीरियड में हर एक एलिमेंट के नीचे 2 नंबर्स है. 1 2 1 2 1 2, यानी सेकेंड पीरियड में हर एक एलिमेंट के पास 2 शेल है. नेक्स्ट पीरियड में जाएंगे तो देखेंगे 3 नंबर है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी थर्ड पीरियड में हर एक एलिमेंट के पास 3 शेल है. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि एक एक शेल, पहला वाला पीरियड में सिर्फ एक ही शेल था और नेक्स्ट वाला पीरियड में एक शेल बढ़ गया यानी 2 शेल हो गया. नेक्स्ट पीरियड में और एक शेल बढ़ गया यानी 3 शेल हो गया. तो हर एक पीरियड में जब ये नेक्स्ट पीरियड में जाता है तो व्हाट यू सी, अ न्यू शेल इज एडेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट. Last question, question number 5, that is E question. Write the names of any 2 elements from the diagram which do not take part in chemical reaction. इसका आंसर क्या है? 2 elements which do not take part in chemical reaction are helium and neon. helium का सिंबल क्या है? He, और neon का सिंबल क्या है? Ne. You can see जो लास्ट ग्रुप है, दिस इज़ अ लास्ट ग्रुप.
ये इसमें जो भी एलिमेंट्स है दे डोंट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन बिकॉज दे आर स्टेबल। तो आंसर क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन। तो इन तीनों में से कोई भी दो नाम लिख सकता है। सो आई हैव रिटन हीलियम एंड नियॉन। He का मतलब क्या है, हीलियम, और Ne क्या है, नियॉन। तो आंसर क्या है, टू एलिमेंट्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शंस आर व्हाट, हीलियम एंड नियॉन।